हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। दोस्तों, इस जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इतिहास के छठा चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछने की संभावना है। और साथ ही साथ मैं वैसे भी क्वेश्चन पर डील करूँगा जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? यानी तलवंडी में किस संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में जो है नानक साहब का जन्म हुआ था। नानक कहे तो गुरु नानक, गुरु नानक, यानी गुरु नानक साहब का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर साहब का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी। वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये जो है अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था? तो रामानंद साहब ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो गुरु नानक का संबंध जो है सिख धर्म से है। गुरु नानक साहब का जो संबंध है वह सिख धर्म से है। यानी गुरु नानक साहब जो थे सिख धर्म से संबंधित थे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में महिला संत थी, चारों ऑप्शन में जो है कौन सी महिला संत थी? जिसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। मीराबाई भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी, कड़ाई कलाल भी महिला संत थी। यानी सभी, तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी को किसने लिखा? आइन ए अकबरी को किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा अबुल फजल। अबुल फजल जो थे आइन ए अकबरी के लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल क्षेत्र से संबंधित मणि व चक्कर की दो विशेषताएं थी। क्या दो विशेषता थी? तो इसका सही जवाब होगा वे शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब होगा संपूर्ण विश्व का स्वामी। संपूर्ण विश्व का स्वामी को जो है जगन्नाथ कहा जाता है। संपूर्ण विश्व का स्वामी, विश्व कहे तो संसार, संसार, पूरे संसार के स्वामी को ही जगन्नाथ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारीची, मारीची कौन थी? मारीची थी यानी कौन थी? तो मारीची जो थी बौद्ध देवी थी। मारीची बौद्ध देवी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वे कौन थे? इसका सही जवाब होगा अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम जो देवता थे 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के 3 देवता ये जो थे गौण हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की जो दरगाह है
वह कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आगरा में स्थित है। सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आगरा में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नल पीरादिव्य प्रबंध का वर्णन किया जाता है। नल पीरादिव्य का प्रबंध जो है किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा तमिल वेद के रूप में। तमिल वेद के रूप में जो है नल पीरादिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंजल का सही परिचय है। अंजल का सही परिचय क्या है? इसका सही जवाब होगा वह अलवर स्त्री थी। अंजल जो है अलवर स्त्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या जो है 12 थी। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या 12 थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन में चोल शक्तिशाली बनी रहे। दक्कन में चोल शक्तिशाली बनी रहे कब तक? तो कह रहा है 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। दक्कन में जो है चोल शक्तिशाली बने रहे वह 9वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांसबन्ना नए आंदोलन के चालक थे। बांसबन्ना नए आंदोलन के चालक थे। वह थे ब्राह्मण थे। वह क्या थे? ब्राह्मण थे। वह जो थे ब्राह्मण थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे थे। तो वे जो है तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। तुर्किस्तान से आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वे क्या थे? तो वे जो थे पुर्तगाल थे। इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल नहीं, वे अरब थे। वे क्या थे? अरब थे। प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत से आए थे वे अरबी थे यानी अरब से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थी। मतलब इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ 7वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है कबीर साहब के। बीजक में जो है कबीर साहब के उपदेश संग्रहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? शेख निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संगठित है? तो ये जो है चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को ऑल कर दें और ये वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थी को भी लाभ हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? आपको बताना है कबीर जो साहब थे किसके शिष्य थे। चलिए तो इसका सही जवाब होगा रामानंद। कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। कबीर साहब जो थे रामानंद के शिष्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कड़ाइल अम्माइयार नामक महिला किसकी भक्त थी? ये जो महिला थी भक्त किसकी भक्ति करती थी? तो ये जो है शिव की भक्ति करती थी।
अगला है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा व्यक्ति था जो विष्णु को अपना पति मानता था? तो अंडाल जो थी विष्णु को अपना पति मानती थी। चलिए अगला है, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? शाहजहां की कौन सा पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो जहां आरा जो है शाहजहां की पुत्री थी, यह जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है। अगला है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? आपको बताना है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वल्लभाचार्य को कहा जाता है। किसको? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वल्लभाचार्य को कहा जाता है। अगला है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है महाराष्ट्र के जो संत थे वह कौन थे। तो महाराष्ट्र के संत जो है इनमें से सभी थे, तुकाराम भी थे, रामदास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे, यानी सभी जो है महाराष्ट्र के संत थे। अगला देखते हैं, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। कौन महिला रहस्यवादी संत थी? इसका सही जवाब होगा रबिया। रबिया जो थी महिला रहस्यवादी संत थी। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ? बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ? मतलब फरीद उद्दीन गंज शक्कर। फरीद उद गंज ए शक्कर बलबन की पुत्री का विवाह उसी संत के साथ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा का संबंध जो है कादरी से था। राजकुमार दारा का संबंध कादरी से था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा मुसलमान गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा मुसलमान सुल्तान गया? तो यह जो गया था मोहम्मद बिन तुगलक गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक गया था। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से सबसे अधिक कहाँ पनपी? तो सबसे अधिक पनपी बंगाल में। चलिए अगला देखते हैं, पाहन पूजे हरि मिले किसकी पंक्ति काव्य पंक्ति है? तो यह जो है कबीर साहब की पंक्ति है। पाहन पूजे हरि मिले, यह जो है रहीम कबीर साहब की पंक्ति है। कबीर साहब की पंक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य का क्या मत है? तो शंकराचार्य का जो मत है अद्वैतवाद है। शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध जो है चिश्ती संप्रदाय से है। कौन संप्रदाय? चिश्ती संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था?
काशी में जो है वल्लभाचार्य संत का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध जो है किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब का संबंध जो है नक्शबंद सूफी सिलसिले से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद जो है किसे कहा गया? तो सुल्तान उल हिंद जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया। सुल्तान उल हिंद जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत जो थे चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के संत थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो हिंदी का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन सा संत ने किया है? तो रामानंद जी ने जो है सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया है। 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया, लेकिन यह किसी कारणवश मर गया। तो कुतुब मीनार को पूरा जो है इल्तुतमिश करवाया। शुरू किया कुतुब मीनार की नींव डाला और शुरू किया जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन यह पूरा नहीं करवाया। इल्तुतमिश जो है इसको पूरा करवा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी की राजधानी जो है अकबर बनवाया हुआ है। फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो है अकबर बनवाया हुआ है। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? दीन इलाही धर्म जो है अकबर ने कब चलाया? तो दीन इलाही धर्म जो है 1581 ईस्वी में अकबर ने चलाया। अगला कह रहा है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वह बाबर था। चलिए अगला क्वेश्चन है तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थल है? तलवंडी में जो है किस संत का जन्म हुआ था? इससे पहले भी हम क्वेश्चन बताए हैं तलवंडी में जो है गुरु नानक का जो है जन्म हुआ था। चलिए अगला